हाँ पवन, इसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। पवन बेटा ऑडियो कनेक्ट कर। हेलो पवन, ऑडियो कनेक्ट कर, ऑडियो। पवन बेटा ऑडियो कनेक्ट कर। पवन बैरागी, हाँ, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ पवन आवाज आ रही है? पवन, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो ठीक है ना। तो कल जो मैंने बताया था उससे आगे पढ़े अपन। एक बार आप रिपीट कर दो। चल ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, है ना। हाँ सर। तो अपना एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल अपना इस तरह का था कि अपने को उसमें बेयरिंग करेक्ट निकालनी थी, करेक्ट बेयरिंग, ठीक है। उसके लिए अपने पास एक फार्मूला था इंक्लूडिंग एंगल का, और इंक्लूडिंग एंगल का फार्मूला क्या था अपने पास कि एंगल ए इक्वल, सॉरी, हाँ इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग एंगल ए, सपोज करो इंक्लूडिंग ए निकालना अपने को, तो एंगल ए इक्वल्स टू बैक बेयरिंग, यार छोड़ यार, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल्स टू, आज कर्सर को क्या हो रहा है यार, इंक्लूडिंग इक्वल्स टू बैक बेयरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी एक बेयरिंग सही निकालनी हो तो आपको तीन चीज अननोन है, इंक्लूडिंग एंगल अननोन है और आपको बेयरिंग अननोन है, दोनों फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, ठीक है। तो अगर आपको दो चीज पता चल जाए, ठीक, तो तीसरी निकल जाती है। हाँ तीसरी निकल जाती है। तो इंक्लूडिंग एंगल पता चल जाए तो आप बैक बेयरिंग और बैक बेयरिंग पता चल जाए तो आप फोर बेयरिंग निकाल सकते हो। अब यदि आपको, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस करी। वो प्रोसेस क्या थी, दो पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। जैसे आपको अभी कल जो मैंने बताया था कि बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग दी हुई है। इनमें सबसे पहले तो आपको इंक्लूडिंग एंगल निकालना था, मतलब सबसे पहले बेयरिंग आपको निकालनी थी, कौन सी बेयरिंग आपकी सही है गलत है। हाँ सर। जैसे कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था, न्यूमेरिकल में बता देता हूँ अभी आपको वापस। तो उसमें एक फॉर्म बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में से डाउनलोड गया, डाउनलोड, एक मिनट, ये फोल्डर ओपन हो रहा है, ये हो गया। हाँ सर। दिखा कुछ फोल्डर दिखा? क्लियर नहीं दिख रहा है सर इसमें। स्टॉप शेयरिंग, अब दिखेगा, अब दिखा बेटा?
पीडीएफ दिख रही कि नहीं दिख रही? अभी सर वो स्टार्ट हो रही स्क्रीन नहीं दिख रही सर। पीडीएफ नहीं दिख रही? हाँ सर अब दिख रही है। हाँ देखो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था अब फॉलोइंग दिख रही बेरिंग, है सर क्लियर। ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन था जो दिख कल रही मैं, है। हाँ हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ ना, कल एक जो क्वेश्चन में दिखा रहा था आपको कि फॉलोइंग बेरिंग आर ऑब्जर्व इन रनिंग क्लोज ट्रेवर्स, एक क्लोज ट्रेवर्स है जिसके अंदर ये बेरिंग आपको दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना, निकालना है ये जो गलत बेरिंग है, इन बेरिंग को सही करना है आपको। तो आपको इंक्लूडिंग एंगल का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको कि इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है, बैक बेरिंग को, बैक बेरिंग ऑफ बैकलाइन माइनस फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब इसमें क्या है, आपके पास ना इंक्लूडिंग एंगल है ना आपके पास बेरिंग सही है, ठीक है। तो आपको कम से कम एक बेरिंग सही चाहिए और सारे इंक्लूडिंग एंगल सही चाहिए, एक इंक्लूडिंग एंगल सही चाहिए, तो उसके आगे की बेरिंग आप सही निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या प्रोसेस करी, सबसे पहले इन्होंने करा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, ठीक है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, आपको अच्छे से मालूम है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस 180 आना चाहिए। अगर 180 इसमें से कोई आ रहा हो तो ठीक है, अगर 180 नहीं आ रहा है उस कंडीशन में इन्होंने क्या करा एक जिसपे मिनिमम एरर थी, 180 नहीं आ रहा मतलब एरर है, अब जहां कम से कम एरर है उसको इन्होंने एक आर्बिट्ररी या कोई सी मेथड से इन्होंने सही कर लिया, मतलब उस एरर को इन्होंने दोनों भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे अपन देख रहे हैं कि सी से डी, ये जो बेरिंग आपको दिख रही है ये सी से डी, इसमें डिफरेंस मिनिमम आ रहा है 180 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। बाकी सब में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मतलब 10 मिनट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो क्या करा इन्होंने, ये जो 10 मिनट है इसको आधा करा। आधा क्यों करा, क्योंकि मुझे दोनों बेरिंगों में डिवाइड करनी है, ठीक है। 10 मिनट इन्होंने आधा करा, मतलब 5 मिनट और 5 मिनट, ये देखो हाँ नीचे, ये देख रहा है नीचे, ये देखो ये 5 मिनट आधा करा ये। अब इन्होंने क्या करा, सिंस बैक बेरिंग में, फोर बेरिंग में प्लस कर दिया और बैक बेरिंग में माइनस कर दिया। अब इन्होंने जब देखा इन दोनों के बीच में कि 161 डिग्री हाँ 40 मिनट माइनस 341 डिग्री 40 मिनट, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 हो गया। तो अपने को एक बेरिंग सही मिल गई, ठीक है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग अपने को सी से डी की सही मिल गई। अब अपना दूसरा मकसद क्या था, इंक्लूडिंग एंगल निकालने का, ठीक है। हाँ तो अपन हाँ क्या करते हैं, अपन इन्होंने क्या करा कि जो गलत बेरिंग दी है उसी बेरिंग के को सही मानते हुए उन्होंने इंक्लूडिंग एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे हाँ इंक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग एंगल एक ही बात करें अपन, ठीक है। जैसे ये वाला बात है, इंक्लूडिंग एंगल का फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये ए पर है, ए से बी फोर बेरिंग हो जाएगी और ए से ई बैक बेरिंग हो जाएगी, तो बिग बेरिंग ठीक है। अब ए से बी मतलब, सॉरी ए से ई मतलब 300, ये सॉरी ये 221 डिग्री 10 मिनट माइनस ए से बी फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट डिग्री 71 डिग्री 05 मिनट, ये इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा ये देखो इसने माइनस करा ये, तो इसका आएगा आपका 55 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री 5 मिनट, ठीक। इसी तरह एंगल हाँ बी की 50 बात, डिग्री बी की बात कर लेते अपन, ये बी है, वो है अपना फॉर्मूला बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन, मतलब बी से ए, ये देखो बी से क्या है 250 डिग्री 20 मिनट माइनस बी से सी, बी से सी मतलब ये 110 डिग्री 20 मिनट, इसमें से इसको 20 माइनस मिनट करेंगे, हाँ इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सामने वाला क्या बता रहा 140 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। अब इसी तरह सी की बात कर लेते हैं, सी से बी, सी से बी कितना है 292 डिग्री 35 मिनट माइनस सी से डी, नेक्स्ट लाइन मतलब सी से डी, तो वन वो आएगा 161 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। हाँ तो इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 131 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। 0 मिनट हाँ इसी तरह डी की बात कर लेते हैं अपन, एंगल डी की बात कर लेते, वही बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन मतलब डी से सी, डी से सी की कितनी बेरिंग है, डी से सी बैक बेरिंग DC 341 डिग्री 45 मिनट माइनस डी से ई, ये आ हाँ गया, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, हाँ ठीक है। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 120 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। अब जब अपन ई की बात करेंगे, ई मतलब ई से डी माइनस ई से ए,
वो सक्षम भेज दिया, ठीक है। हाँ सर। ई से डी मतलब ये 40 डिग्री 5 मिनट माइनस 300 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। हाँ इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे अपन तो आपका आएगा माइनस 260 डिग्री 45 मिनट। माइनस में आया मतलब ये क्या, एक्सटर्नल एंगल है। अपने को कौन सा एंगल चाहिए, हाँ इंटरनल चाहिए, मतलब इसमें 360 प्लस कर इंटरनल। देंगे, ठीक है। अच्छा। तो ये सारे एंगल आपको मिल गए, ठीक। हाँ सक्षम बेटा, सक्षम, सक्षम आवाज हाँ आ रही है? सर। हाँ। यस सर। अरे मैं कल का रिवीजन करवा रहा हूँ ये अपने पवन भाई को, बैरागी जी को। चलो है ना। हाँ तो आपको तो हाँ समझ में आ गया सर। था कल, यहाँ तक वो मतलब नया कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी, पुराना ही बता रहा हूँ, है ना। हाँ। तो उसको, बेरिंग और बेरिंग। हाँ बैक बेरिंग और फोर बेरिंग, है ना। हाँ ठीक है सर, आता है। चलो, और वो पवन को भी फोन लगा दो यार। पवन कौन सा, वो कौन है पवन? गुज्जर, पवन गुज्जर सर। हाँ उसको भी लगा दो, वो भी आता है। ये 3-4 बंदे तो आते हैं, बाकी तो कोई आते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आते। चलो ठीक है ना। तो इस तरह आपको क्या हो गया, ये इंक्लूडिंग एंगल मिल गए। आवाज आ रही बेटा पवन? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? माइक ही ऑफ कर रखा है। पवन, अरे पवन आवाज आ रही है? माइक ऑन कर ले बेटा। पवन, अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। तो आपको ये इंक्लूडिंग एंगल मिल गए, ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। अब अपन एक काम करें, जितने भी आपके पास एंगल जो मिले थे उनको अपन प्लस कर लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल। हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बेटा? पवन आवाज आ रही है? पवन आवाज आ रही है? हेलो। हेलो।